लॉन्च होने के सिर्फ 2 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म ने दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया जिसने 100 मिलियन यूजर्स को पार किया। और सिर्फ 3 सालों के अंदर ये वेबसाइट जो है सबसे ज़्यादा विजिटेड वेबसाइट बनी यूएस में, जो कि याहू और गूगल को भी पीछे छोड़ चुकी थी। इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के साथ मुझे नहीं लगता आप ये सुनकर सरप्राइज होगी कि ये प्लेटफॉर्म जो है $580 मिलियन बढ़ चुका था 2 साल में और उसको एक्वायर कर लिया गया था। इस चीज़ को सुन के आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं अब रोमिंग सक्सेस की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की। मगर एक्चुअली में ये स्टोरी थी माई स्पेस की, और ये पार्ट जो है हमें डिस्कस करना चाहिए कि जो एक्सप्लोसिव डाउनफॉल क्यों आया। और मिड 2008 में फेसबुक ने माई स्पेस को सरपास कर दिया यूज़र काउंट में, और अगले 5 सालों में माई स्पेस का यूज़र काउंट जो है पर 115 मिलियन से 36 मिलियन तक पहुंच गया था। और सबसे बुरी चीज़ ये थी कि माई स्पेस जो था वो रिसोल्ड हो चुका था दूसरे बायर को सिर्फ $35 मिलियन में। ये सिर्फ 6% है अपने इनिशियल $580 मिलियन के बाय आउट का। और ये एक सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है क्योंकि वर्चुअली कोई भी यूज़ नहीं करता है माई स्पेस को आज। और सबसे दूसरे हाथ में इंस्टाग्राम जो है वो कभी भी दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना, मगर एक ग्रोथ जो थी वो एक्सप्लोसिव थी माई स्पेस की तरह। सिर्फ 3 साल में लॉन्च किए इंस्टाग्राम ने 100 मिलियन यूजर्स को पार कर लिया, और उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा फेसबुक को उन्हें खरीदने के लिए $1 बिलियन देकर। मगर जैसा कि हमने माई स्पेस के साथ देखा था, रैपिड अडॉप्शन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी और यूज़र जो है उतनी जल्दी जा सकते हैं जितना जल्दी वो आए थे। और ये चीज़ कहने की नहीं है कि इंस्टाग्राम एक्सप्लोड होने वाला है स्पेक्टेकुलर फैशन में कुछ ही सालों में, मगर उसी के साथ ही हमें एक चीज़ रेड फ्लैग्स दिखने पड़ रहे हैं। इसके वजह से पता चलता है कि इंस्टाग्राम जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन माई स्पेस के साथ शेयर करे। तो किस तरह से ये टॉप रीज़न जान लेते हैं, इंस्टाग्राम जो है वो अगला माई स्पेस बनने वाला है। सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस की बात करें तो हमारे पास आता है इंस्टाग्राम का यूज़र बेस। हालांकि उनका ओवरऑल यूज़र काउंट जो है वो कोई भी साइन नहीं दिखा रहा स्लोइंग डाउन के, मगर एक चीज़ ख़राब करने वाली ये है कि डेमोग्राफिक्स जो है यूज़र बेस का, उनकी एज वो ख़राब है। क्योंकि अगर इंस्टाग्राम की एज डेमोग्राफिक्स को देखें, हमें ये देखने को मिलता है 8% उनका यूज़र बेस 13 से 17 साल का है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ हाई स्कूलर जो है इंस्टाग्राम को यूज़ करने वाले वो बराबर है 45 से 54 साल के बुजुर्ग जो कि इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम की नहीं लगती पहले तो, मगर हमें एक जिम के कॉम्पिटिटर्स के डेमोग्राफिक्स को देखना होगा, हमें देखने को मिलेगा कि इंस्टाग्राम कितना पीछे है। अगर स्नैपचैट का एग्जांपल ले लेते हैं, 13 से 17 साल के लोग से 20% अपने यूज़र बेस में, वाइल 18 से 24 साल के लोग से 40% है। वहीं पे 50 साल से ऊपर के लोग 3.7% है, जो कि 8 गुना कम है 13 से 17 साल के यूज़र बेस से। और अगर हमें टिकटॉक को देखें तो हमें एक डेमोग्राफिक दिखेगी जो कि और भी ज़्यादा यंगर लोगों के पास। तो जो टिकटॉक का लार्जर यूज़र बेस है वो 10 से 19 साल का है, जो कि क्वार्टर ऑफ द यूज़र बेस है उनका। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि हालांकि 10 से 19 साल के लोग सबसे बड़े डेमोग्राफिक में आते हैं, टिकटॉक जो है काफ़ी पॉपुलर है बाकी एज ग्रुप्स में भी। जो रीज़न है इसका ये है कि इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम है क्योंकि कॉन्क्रीट एविडेंस है कि वो अपील नहीं कर रहे नई जनरेशन के जैसे कि वो पहले करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि टीनेजर्स जो है सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रहे। आजकल सोशल मीडिया का यूज़ जो है टीनेजर्स में बढ़ चुका है पहले से। 97% जो है 13 से 17 साल के लोग जो है सोशल मीडिया चलाते हैं। इंस्टाग्राम जो है उनकी टॉप चॉइस नहीं है सिंपली। और उन डेमोग्राफिक नंबर्स की बात करें तो लोग स्नैपचैट और टिकटॉक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम के डेमोग्राफिक नंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के जैसे लग रहे हैं, क्योंकि फेसबुक अनपॉपुलर हो चुका है 13 से 17 साल के लोगों में। इनफैक्ट यहाँ पे 55 से 64 साल के लोग जो है फेसबुक को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं 13 से 17 साल के लोगों से ज़्यादा। और जो 65 से ज़्यादा डेमोग्राफिक कंपेरेबल है 13 से 17 साल के लोगों को फेसबुक में। और बहुत सारे बेनिफिट्स भी है इस एजिंग के डेमोग्राफिक में। सबसे पहले तो आपका यूज़र बेस जो है बहुत पैसा है उसके पास स्पेंड करने के लिए, तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो एडवर्टाइजर से। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके पास कोई भी स्टूपिड ट्रेंड्स नहीं होंगे वायरल होने के प्लेटफॉर्म में, जैसे कि डेबियर्स लेक्स। और मगर इसका ये जो है कि बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं यहीं पे। और जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वो कम टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है और साथ ही साथ उनको फील नहीं होता कि लिव करना चाहिए ग्राम के लिए। और जो प्रायोरिटाइज करते हैं फैमिली को, बच्चों को और क्लोज फ्रेंड्स को, और इससे अलावा कि कोई ऑनलाइन पर्सोना। हालांकि काफ़ी अच्छी चॉइस है उनके लिए, मगर टेरिबल चॉइस हो जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। यूज़र बेस जो है वो टीनेजर से यंग अडल्ट्स पे जाते हैं जो कि 3-4 घंटे पर डे देते हैं आपके प्लेटफॉर्म में। फिर यूज़र मिडिल एज लोग आते हैं जो कि कुछ दिनों में खोल के देख लेते हैं। मगर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ख़राब है बिजनेस के लिए। और जो आप जब तक इंस्टाग्राम स्टार्ट नहीं करता है नई जनरेशन को लेने के लिए, ये जो चीज़ है होने ही वाली है। जेन जी में लैकलस्टर परफॉर्मेंस के अलावा इंस्टाग्राम ने डिवॉल्व हो चुका है एक कॉपीकैट बनने के लिए। पहले तो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने एक्वायर करने का शुरू किया टॉप पे जाने के लिए। उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया एक्विजिशन में, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, मगर सारा बिजनेस जो है वो परसुएड नहीं कर सकता कंपनी को पैसे में बेच के। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक ने $3 बिलियन कैश दिए थे स्नैपचैट को लेने के लिए 2013 में, मगर स्नैपचैट के CEO इवान स्पीगल ने रिफ्यूज़ कर दिया। और मेटा को रियलाइज़ हुआ कि वो हर कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो हर कंपनी को कॉपी करने लगे जो वो पसंद करते हैं।
उन्होंने इंस्टाग्राम में इंट्रोड्यूस किया स्टोरी जो कि स्नैपचैट की स्टोरी जैसी थी। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम में रील लॉन्च करी जो कि टिकटॉक जैसी थी। और हम इंस्टाग्राम को ज़्यादा हीट नहीं दे सकते क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यही कर रहा है। क्योंकि यूट्यूब स्टोरीज और शॉर्ट्स को देखो, ये प्रॉब्लम ये है कि सबसे सेमलेस जो कॉपिंग लीव्स होती है ये कंपनी इसको ओरिजिनलिटी से हटा देती है, जिसकी वजह से वो एक ही चीज़ बन जाता है। ये चीज़ मेंशन करने वाली नहीं है कि ये कॉपीड फीचर जो है सारे ये होते हैं अट्रैक्ट करने वाले न्यू यूजर्स को। ये नए क्रिएटर्स को अट्रैक्ट कर सकता है जो कि लेवरेज करना चाहते हैं कम कंपटीशन को, मगर रेयरली अट्रैक्ट करता है नए यूजर्स को। क्योंकि अगर आपके पास टिकटॉक या इंस्टाग्राम नहीं है तो अगर आपको शॉर्ट देखनी है वीडियोस में तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंस्टाग्राम टिकटॉक के अलावा। ऐसा क्यों करोगे जबकि दोनों फ्री है? तो इसका मतलब ये है कि कोई सेंस नहीं बनाता। इंस्टाग्राम का डेमोग्राफिक नंबर इसको प्रूव कर देता है बिना किसी डाउट के। मेटा और यूट्यूब जो है इस चीज़ से अवेयर है और ये अट्रैक्ट नहीं करना चाह रही न्यू यूजर्स को फीचर्स के साथ। रेदर ये लोग प्रिजर्व कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग बेस को और लॉसेस को कम कर रहे हैं वॉच टाइम में। मगर जैसे ज़्यादा टाइम देते हैं कॉपिंग फीचर्स करने में और प्रिजर्विंग वॉच टाइम में, वो ये भूल जाते हैं कि यूज़र्स को किस तरह से उन्होंने लिया था। ये स्पेशली प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम के साथ क्योंकि उनका यूज़र बेस जो है वो कम होता जा रहा है। और मैं ये बात नहीं कर रहा मेटा की प्राइवेसी कंसर्न या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं और जा रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म टॉक्सिक्स है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। और ये सीक्रेट नहीं है कि इंस्टाग्राम जो है ओवर द टॉप फोटोज़ से भरा पड़ा है। और जो ट्रांजिशन हुआ है इंस्टाग्राम, जहाँ पे लोग अपनी लाइफ शेयर करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे अपने हाईलाइट्स देते थे जो जिन लोगों को आप जानते हो, उसके बाद बन चुका है अपनी झूठी फ़ोटोज़ डालने का जो कि दूसरों को इम्प्रेस कर सके। इंस्टाग्राम यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ से, जिसकी वजह से कम्प्लीटली रैप हो चुका है उनका परसेप्शन प्लेटफॉर्म के लिए। मुझे लगता है कि मेटा को ज़्यादा टाइम फोकस करना चाहिए था उन्हें अपने इनकरेज करने में ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी को, जिसकी वजह से यूज़र उनके प्लेटफॉर्म में आते। मगर वो बिजी थे कॉपी करने के लिए फीचर टिकटॉक और स्नैपचैट से, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम जो है एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जन गया और जो कि बहुत मुश्किल है अपील करना यंगर जनरेशन को दोबारा से। इस पॉइंट पे ये तो सीक्रेट नहीं है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज को डुबा रहा है वो है टिकटॉक। टिकटॉक जो है वो उसने दुनिया में आंधी ले आया था क्योंकि बहुत सारे इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। मगर टिकटॉक अभी भी मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है 2021 की, और क्योंकि लोग के पास सिर्फ 24 घंटे हैं दिन में और ये ट्रैफिक जो कहीं से तो आना ही है, तो ज़्यादातर ये होता है कि जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब वहीं से आता है। और आगे बढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि टिकटॉक की डोमिनेंस कब खत्म होने वाली है, क्योंकि कुछ सालों में अपना हमारे अटेंशन स्पैम जो है वो छोटे से छोटे होते गए। पहले लोग ट्रेडिशनल मीडिया जैसे मूवीज़ और टीवी शोज से शॉर्टर फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कंटेंट जैसे यूट्यूब वीडियोस में आए और हम ऐसा उन्हें देख रहे हैं स्विच करते हुए यूट्यूब वीडियो से टिकटॉक शॉर्ट्स में। और ये चीज़ कहने के लिए नहीं है कि जो बाकी फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया है वो पीछे रह जाएंगे, मगर जैसे कि टिकटॉक कंटिन्यू करेगा अपनी डोमिनेंस को, ऐसा लगता है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स भी कंटिन्यू करेंगे ब्लीड करने के लिए। मगर हॉनेस्टली ये कोई भी नई चीज़ नहीं है सोशल मीडिया स्पेस में, क्योंकि जब से सोशल मीडिया बना था लेट 1990s में, यूज़र एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में आते थे। पहले वहाँ पे फ्रेंडस्टर था, उसके बाद माई स्पेस आया और उसके बाद हमने फेसबुक और ट्विटर को देखा। इस पॉइंट पे लोग कंप्यूटर से स्मार्टफोन में स्विच हुए और हमने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का राइज देखा। उसके बाद हमने स्नैपचैट को देखा, उसके बाद टिकटॉक को देखा। और ये सारे प्लेटफॉर्म जो है टॉप में रहे कुछ सालों तक और उसके बाद अब कम्प्लीटली अबैंडन कर दिए गए कुछ ही सालों में। और क्योंकि इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था 2010 में, इसे 12 साल हो चुके हैं जब से लॉन्च हुआ है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इंस्टाग्राम जो है अपनी पीक में आने वाला है अगर वहाँ पे नहीं पहुँचा है तो। एक और चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि मेटा के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेड कर लिया है इस फेट को। 10 साल पहले वो वर्गसली ट्राई कर रहे थे एक्वायर करना अगले बिग प्लेटफॉर्म को जिसकी वजह से टॉप में रहे, मगर ऐसा लगा कि मार्क ज़ुकरबर्ग को रियलाइजेशन हो गई कि यह अनसस्टेनेबल है और रिजल्ट की वजह से वो कंपनी का फोकस वीआर और मेटावर्स में लेके जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कंपनी का नाम भी फेसबुक से मेटा बदल दिया, जो कि कभी नहीं करना चाहिए ब्रांडिंग रीजंस की वजह से। मार्क जो है बेसिकली ऑल इन आ चुके हैं मेटावर्स में और शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है मेटावर्स की वजह से अगले 5 सालों तक। पिछले साल ही मेटा ने $10 बिलियन दिए मेटावर्स में लगाए और मार्क की स्टैंस के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ें चेंज होने वाली है। तो अगर इंस्टाग्राम जो है कम्प्लीटली कंज्यूम भी नहीं होता नए सोशल मीडिया प्लेयर्स से, तो ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम जो है वो पीछे रह जाएगा मेटा की तरफ से ही। इन दी एंड इंस्टाग्राम एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक है हमारे लिए, क्योंकि हम उसके साथ बड़े हुए। हमें उसे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में यूज़ किया और यंग अडल्ट्स के तहत बहुत सारे यूज़ अभी भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। और ये हार्ड होगा इमेजिन करना इतना मैसिव प्लेटफॉर्म जो है वो ख़त्म होने में। मगर जो चीज़ दिमाग में रखने वाली ये है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पॉपुलर थे सेम स्टेज पर पार कर गए। माई स्पेस और फ्रेंडस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है स्पेसिफिक जनरेशन के लिए भी, मगर इसकी वजह से प्लेटफॉर्म जो है वो गोइंग डाउन होने से नहीं बच पाया 15 साल पहले। ये ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है माई स्पेस के लिए होना, मगर आज हम यहाँ पे हैं। और इंस्टाग्राम जो कंटिन्यू करने वाला है ओरिजिनलिटी को लूज करने में और मेटा शिफ्ट करने वाला अपना फोकस नए प्रोजेक्ट्स में, ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नई जनरेशन है इंस्टाग्राम को छोड़ देने वाली है।
हमने ये चीज़ पहले ही 13 से 17 साल के लोगों में देखना शुरू कर दिया, मगर ये बहुत ज़्यादा ब्लेंड बन चुका है। अगले 10 से 15 सालों में जितने वो लोग बड़े होंगे और जल्दी से लोग जो है इंस्टाग्राम की बात करने लगेंगे, जैसे आज हम माई स्पेस और फ्रेंडस्टर की बात करते हैं। मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि आपको लगता है इंस्टाग्राम ट्रेंड को ब्रेक कर देगा और डेकेड्स तक सर्वाइव करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर इंस्टाग्राम नॉस्टैल्जिक है आपके लिए, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देखने के लिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।